तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि अपने कॉलेज का टूर दो। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि मैं आज अपने वेटनरी कॉलेज रीवा का आपको टूर देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये हमारे तिवारी जी हैं, गेट कीपर। तो जब भी आप आएँ तो इनसे ज़रूर मिलें, यहाँ पे ही मिलेंगे आपको। ठीक है तिवारी? हाँ ओके। चलो चलिए मैं आपको सबसे पहले कॉलेज बिल्डिंग दिखाता हूँ। चलिए आपको जैसे ही आप कॉलेज बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में यहाँ पर ग्राउंड मिलेगा। बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और सभी गेम्स होते हैं। रनिंग के लिए भी ट्रैक बना है। और वो जो आपको दिख रहा है वो हमारा बॉयज़ हॉस्टल है, आयत बॉयज़ हॉस्टल। उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज बिल्डिंग दिखाता हूँ। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इस राह पे तो आपको सबसे पहले TVCC मिलेगा, जो कि टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों ये है वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं एनिमल के, जो कि ट्रीट किए जाते हैं यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा। और मैं आपको क्या दिखाऊँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कैंटीन भी है और आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। हाँ तो हम जैसे ही अपने मेन एंट्रेंस गेट से आते हैं तो ये चौराहा पड़ता है पहले, जिस पे ये TVCC है। बाद इधर जाएंगे तो इधर गर्ल्स हॉस्टल है और इधर अपनी कॉलेज बिल्डिंग है और इस साइड अपना बॉयज़ हॉस्टल है और हॉर्स स्टेबल है जहाँ पर घोड़े रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा रोड मैप बना हुआ है वेटनरी कॉलेज रीवा का। इसके थ्रू आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सकता है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पर एक और ग्राउंड है, ये हमारी कॉलेज बिल्डिंग है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कॉलेज बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हॉल दिखेगा सबसे बड़ा। तो ये देख सकते हैं ये हमारी मेन बिल्डिंग है जो कि आप देख रही है। और उस साइड आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर की क्लास ऊपर वाले फ्लोर पे, उसके जस्ट नीचे सेकंड ईयर की है। ऐसा ही सेम उधर है, ऊपर थर्ड ईयर की है, नीचे फोर्थ ईयर की है और फुली डक्ट है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये बसेस रखी हैं, इस साइड और इस साइड भी रखी, सारी बसेस चालू हैं। ये बसेस मेनली बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ से पिगरी फार्म, गोट फार्म और जो भी फार्म्स हैं वहाँ पर ले जाने के लिए, और कॉलेज से बाहर भी ले जाया जाता है इन्हीं बसों से। वाह क्या मुस्कुराहट है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ फार्म्स। इसी रास्ते से आपको जाना रहता है। आगे बढ़ते तो आप देखते हैं कि इस साइड देखिए गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि शारदा छात्रावास आपको दिख रहा है। इसी आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक तिराया मिलेगा, जहाँ पर ये रोड जा रही है, जिस पे राइट साइड में गर्ल्स हॉस्टल है और लेफ्ट साइड में प्रोफेसर के क्वार्टर हैं और गेस्ट हाउस है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं ये हमारे डीन सर का क्वार्टर है। बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन कर रखा है सर ने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो रास्ता है जो कि फार्म्स की तरफ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक रास्ता मिलेगा जो कि डेयरी फार्म की तरफ जाता है। वैसे आगे से भी जा सकते हैं, बट ये भी एक मतलब रास्ता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये जो आपको घने जंगलों के बीच में से रास्ता जाता हुआ दिख रहा है, ये डेयरी फार्म की तरफ जाता है। आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट में राइट साइड में आपको गोट फार्म दिखेगा, और अभी तो फिलहाल बंद है, आप बाहर से ही देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं लंगूर भी इलाज कराने आते हैं फ्री में। तो जैसे ही आप गोट फार्म से निकल के आते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ये रास्ता दिखता है। ये रास्ता आपको सीधे ले जाएगा डेयरी फार्म और पिगरी और पोल्ट्री की तरफ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर इस साइड में राइट साइड में आपको एक नदी मिलेगी। आप आगे आते हैं तो ये आपको नदी दिखती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नदियों का संगम हुआ है। तो आगे बढ़ते हुए आपको इधर से एक रास्ता दिखेगा जो कि गोडाउन की तरफ जाता है। यहीं पे आपको गोडाउन दिख रहा है और इसके पीछे आपको डेयरी फार्म दिखेगा। जैसे ही आप डेयरी फार्म की तरफ जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ये फॉडर क्रॉप्स दिखेंगी। ये हमारी डेयरी यूनिट है हमारे वेटनरी कॉलेज रीवा की। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। आइए अपने सीनियर से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा है। तो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आइए पूछते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सीनियर्स बैठे हुए हैं तो चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। मैम यहाँ पे अप्रॉक्स कितने मतलब एनिमल्स होंगे? यहाँ पे मिल्किंग एनिमल 25 है। और मैम यहाँ पे मिल्किंग का क्या प्रोसेस रहता है? मिल्किंग मॉर्निंग और इवनिंग में होती है। मॉर्निंग में 6 AM टू बिटवीन 7:30 AM तक होती है। उसके बाद शाम में होती है 5:30 to 6:30।
और मैम यहाँ पे ये मिल्क का क्या रेट है अपना? यहाँ पे मिल्क का रेट 46 रुपी पर केजी है, जो कि काफ़ी डिसेंट प्राइस है। मतलब आपको एकदम प्योर मिल्क मिलता है इस प्राइस पे। अरे संदीप सर बैठे हुए हैं, तो संदीप सर आप बताइए मिल्किंग का और ये सब जितना भी है। किंग मॉर्निंग में 6 to 8 AM के बीच में हो जाती है, और इधर अगर इवनिंग की बात करें तो 5 से 6 के आसपास हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और 4 के आसपास इनकी फीडिंग होती है। फीडिंग के जस्ट बाद अपन आधे घंटे में मिल्किंग कर लेते हैं। और जो मिल्किंग है उसका प्रोडक्शन 30 लीटर के आसपास अपना बफेलो को हो जाता है, और अगर कैटल की बात की जाए तो 15 लीटर के आसपास होती है। ये जो लेबर रहती है, जो भी रहती है, उसका क्या सीन रहता है? वर्कर जो हैं, वर्कर एनी टाइम रहते हैं, और 10 से 2 PM के बीच में नहीं रहेंगे, और मॉर्निंग के 10 और 2 इसके बीच में नहीं रहते। उसके अलावा फिर आपको शाम को भी वर्कर रहते हैं, रात को एक वर्कर रुका रहता है। और कोई भी समस्या आती है तो वर्कर जो है सीधे सर को या फिर जो इंटर्नी के स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप पे यहाँ ये समस्या है, इसकी फर्दर आप ट्रीटमेंट करिए। और अगर यहाँ पे कोई समस्या आती है फार्म पे, तो जो है वर्कर हैं वो अपना सही कर, मतलब उसको ट्रीटमेंट करेंगे, या जो भी प्रॉब्लम उसको सही सॉल्यूशन उसका देंगे। और एक हमारे यहाँ पे 2 AVF अलॉट हैं, वर्मा जी और पचौरिया जी, तो जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो उसको ठीक करते हैं। और सर ये इंटर्न वालों का क्या सीन रहता है? वैसे तो इंटर्नी जो है 24/7 इनकी ड्यूटी रहती है। और ज़्यादातर ये है कि जब ड्यूटी लगाई जाती है तो 8 से 10 दिन की ड्यूटी होती है, जिसमें 8-8 का बैचेस रहता है। तो उस बैच में भी फिर फर्दर डिवीज़न होता है, 4-4 के ग्रुप, तो उस हिसाब से बच्चे आते हैं। 8 दिन ये बैच आएगा, फिर 8। तो सर यहाँ पे अपने पास कौन कौन सी ब्रीड है? ब्रीड में अगर कैटल की बात की जाए तो साहिवाल है, और अगर बफेलो की बात की जाए तो मुर्रा है। और जब जैसे इनका हीट पे आती हैं जब, तो हीट के लिए अगर डिटेक्ट करना है तो अपने पास एक बुल है, वो डिटेक्ट करता है, और जिसके बाद उस पर AI परफॉर्म की जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए मैं आपको मिल्किंग दिखाता हूँ। अभी मिल्किंग का टाइम है यहाँ पे, तो उस साइड मिल्किंग चल रही है और थोड़ी बहुत मिल्किंग हो गई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्योर मिल्किंग जिसका रिकॉर्ड रख रही है मैम, सारा रिकॉर्ड रहता है यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सही तरीके से इस पूरे फार्म को रखा गया है टीचर्स के द्वारा, और जो भी वर्कर हैं उनके द्वारा, और हमारे सीनियर्स के द्वारा। संदीप सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बताओ। और संदीप सर आप बताइए यहाँ पे इंटर्न वालों का क्या सीन रहता है? इंटर्न वालों का देखो, एक तो यहाँ डेली मॉनिटरिंग करना है फार्म की प्रैक्टिस, कोई भी दिक्कत हो रही है फार्म में, कोई एनिमल सिक तो नहीं है, और यहाँ की फार्म प्रैक्टिस कैसी चल रही है। और ये हमारा मेन काम रहता है मिल्किंग को देखना, मिल्किंग सही हो रही है कि नहीं हो रही, कितना मिल्क सेल हो रहा है, कितना मिल्क आ रहा है, ठीक है। और कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, कोई एनिमल सिक तो नहीं है, मेन हमारा ये मोटो रहता है। बाकी वर्कर की एक्टिविटी कैसी है, ठीक है, फीडिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये सब हमें दिखना रहता है। सर आप ये बताइए यहाँ पर टोटल कितने एनिमल्स हैं? यहाँ टोटल गायों की बात करें तो 26 गायें हैं, 26 कैटल और 31 बुफेलोज हैं, और जिनमें से कुछ मिल्किंग है और कुछ ट्रोट हैं, और कुछ कल एनिमल भी है जो हमारे सीखने के लिए हैं और प्रैक्टिस के लिए हैं। यस सर। तो थैंक यू सर। यहाँ पर घुसते ही एक चॉपर मशीन दिखेगी, जहाँ पर फॉडर को काटा जाता है गाय भैंसों के लिए, कैटल्स के लिए। और यहाँ पर एक और शेड है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाय बंधी हुई हैं, भैंस भी बंधी हुई हैं। तो इस साइड में आप देखेंगे तो मेनली आपको काप्स मिलेंगी, बफेलो काप्स हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं काऊ काप्स हैं। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ पोल्ट्री यूनिट की तरफ। तो ये हमारी एक पोल्ट्री यूनिट है जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। तो मैं आपको इसकी जो भी क्लिप्स है मेरे पास, वो मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा। यहाँ पर नर्मदा नदी ब्रीडर फीमेल हैं, देखिए कैसा है। ये इनके खाने पीने के लिए रखा गया है दाना। ये कड़कनाथ ब्रीड है, देख सकते हैं आप। उस तरफ भी है। चलिए कुछ आगे और भी यूनिट है पोल्ट्री की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये रही, यहाँ पर हैचरी यूनिट भी है। तो ये जो आपने देखा, ये यहाँ पे हैचरी यूनिट है। जिसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक पिगरी यूनिट दिख रहा है। यहाँ पर ये पिगरी यूनिट है, जिसको मैं आपको बाहर से ही दिखाऊंगा क्योंकि अभी बंद है फ़िलहाल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये पिगरी यूनिट है, अभी फ़िलहाल बंद है और यहाँ पर बहुत सारे पिक्स हैं। तो अब गर्ल्स हॉस्टल दिखाता हूँ और गेस्ट हाउस दिखाता हूँ बाहर से कैसा है। और ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये गेस्ट हाउस। तो इधर अपना आज़ाद छात्रावास है और आगे एनसीसी यूनिट और हॉर्स टेबल वगैरह है। तो आ जाओ आपको दिखाते हैं आगे। तो बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट बगल में अपनी हॉर्स टेबल है और एनसीसी यूनिट है, 3MP RNV SQN NCC रीवा। तो आ जाओ आपको आगे जाके हॉर्स टेबल दिखाते हैं। तो आगे आएंगे तो अपन देखेंगे इधर अपना एक फ्रंट में एक मंदिर है अपना, जिधर हर ट्यूसडे को आरती होती है शाम को 6 बजे से। और इधर अपना हॉर्स टेबल है। तो ये हमारा स्टेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं हॉर्स और मेयर्स हैं। तो ये है जैम, ये जो है इसका नाम जैम है। और ये जो आप देख रहे हैं मिल्खा, ये तकदीर, और ये गोल्डन ग्लोरी, और ये गौरी, और ये जो है परमबीर, और इसके बाद टॉमी। इनकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। डेली इनको नहलाया जाता है और इनकी ग्रूमिंग की जाती है, सब कुछ किया जाता है। और यहाँ पे इनको बांधा जाता है। इस साइड आप देख सकते हैं इनके पानी पीने के लिए पूरी व्यवस्था है। और इस साइड जो आप देख सकते हैं इस साइड बात की है, उनको सैंड बाथिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे सुबह 5:30 बजे से राइडिंग होती है। तो चलिए मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाता हूँ, आज़ाद बॉयज़ हॉस्टल अंदर से कैसा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड दिख जाता है जो कि अभी लगा हुआ है। पाइए तो सीधा आपको मैच दिख जाएगा। और ये विंग्स हैं, ये दोनों ये इंटरनी विंग्स हैं। ऐसे चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ मैच। तो मैच है, यहाँ पे हमारी टीवी लगी हुई है देखने के लिए, इसको भी देखना रहता है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। और वो जो आपको दिख रहा है वो वाटर के लिए, सभी के लिए एकदम चिल पानी रहता है, प्यूरीफाइड वाटर। और अंदर मैच है। तो चलिए मैं आपको अपनी विंग की तरफ ले चलता हूँ। तो ये स्टडी रूम बन रहा है यहाँ पे सभी के लिए। और यहाँ पर आप जिम देख सकते हैं, ये जिम है, जिम के अंदर आपको फ्रिज मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर टीटी टेबल है, खेलने के लिए जिम है और इस साइड फ्रिज रखा है अपना। तो हमारे यहाँ पर टोटल 8 विंग्स हैं, जिसमें कि ये 8th वाली फर्स्ट ईयर के लिए है। तो आइए मैं आपको किसी एक रूम में ले आके दिखाता हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट ईयर का एक टिपिकल रूम दिखाता हूँ आज़ाद बॉयज़ हॉस्टल का। तो ये हमारे कृतज्ञ भाई और महेंद्र भाई का रूम है। देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने इसको डेकोरेट किया है। और ये हमारे कृतज्ञ भाई खड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस कॉलेज के बारे में? देखिए अच्छा कॉलेज है, आइए आप एडमिशन लीजिए और बढ़िया कीजिए बेटा।